प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं जनन चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि पिछला लेक्चर में हम लोगों ने मानव का जनन तंत्र में नर का पढ़ा था, तो ये जो आपका लेक्चर नंबर 12 है, जिसमें मादा जनन तंत्र के बारे में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो सबसे पहली बात कि हमने बताया था कि जनन तंत्र क्या होता है। तो वैसे अंग जो जनन की क्रिया को संपन्न कराते हैं और वो जो आपस में मिल के जिस तंत्र का विकास करते हैं उसे जनन तंत्र कहा जाता है। तो मानव का ये जो है मादा जनन तंत्र, तो मादा जनन तंत्र किसे कहेंगे? तो महिलाओं में पाए जाने वाले वे सारे अंग जो जनन की क्रिया को संपन्न कराते हैं और वो आपस में मिल के जिस तंत्र का निर्माण करते हैं उसी को जनन तंत्र कहा जाता है। यानी जनन की क्रिया को संपन्न कराने में मादाओं में जो जो अंग भाग लेते हैं वो आपस में मिल करके मादा जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे पुरुषों का आपने जनन तंत्र पढ़ा, अब केवल पुरुष से ही आपकी संख्या नहीं बढ़ सकती, इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो पुरुषों में तो आप लोगों को मैंने समझा दिया कि कहाँ पर शुक्राणु बनते हैं। शुक्राणु फिर शुक्रवाहिका नली से होते हुए शुक्राशय में चला जाता है और शुक्राशय में जाने के बाद जब कोई मानव, कोई पुरुष अपनी स्त्री के साथ संपर्क बनाता है, संभोग करता है, तो वहाँ से शुक्राणु निकल करके और सीसन के माध्यम से महिलाओं के योनि में प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश करके अंडाणुओं से मिलते हैं और मिल के संख्या बढ़ाते हैं। तो इस लेक्चर में मैं बताऊंगा कि अंडाणु कहाँ पर बनते हैं और कहाँ पर अंडाणु शुक्राणु से मिलते हैं और किस स्थान पर बच्चा डेवलप होता है और किस प्रकार शरीर से वो बाहर आ जाता है, तब जाकर के आपका जनन तंत्र कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले बात करें मादाओं में जनन तंत्र का, मैं एक रेखा चित्र आपके बोर्ड के ऊपर बनाया हूँ। यदि रेखा चित्र देखा जाए मादा जनन तंत्र का तो इस प्रकार होता है। इसमें आपका अंडाशय से स्टार्टिंग होती है। जैसे पुरुषों में स्टार्टिंग हमने कहा था वृषण से होता है, तो मादाओं का प्रथम जो है ये आपका जनन अंग अंडाशय को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ अंडा बनते हैं। तो अंडाशय के बाद जैसे आएंगे, यहाँ से एक हैंड लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, हाथ जैसी संरचना बना हुआ है जो अंडाशय को पकड़े हुए रखता है और इससे एक नली निकला हुआ है जिसका नाम है यहाँ फैलोपियन नली। यहाँ पर एक जोड़ी अंडाशय हो गया, एक जोड़ी फैलोपियन नली हो गया। अब होता क्या है कि यहाँ पर जब अंडा बनता है तो अंडा बनने के बाद ये अंडा इस रास्ते से फैलोपियन नली होते हुए यहाँ पर आकर के फैलोपियन नली में यहीं पर अंडा रुके हुए रहते हैं। यहाँ पर आपका फैलोपियन नली में अंडा रुका हुआ रहेगा। जब कोई पुरुष स्त्री के साथ संपर्क बनाएगी तो इस योनि की रास्ते से, यहाँ आपको योनि में दिखाया हूँ, यहाँ से जो स्पर्म होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, बहुत लाखों करोड़ों की संख्या में तैरते 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 और यहाँ अंडाणु के पास पहुँच जाते हैं। अब हमने बताया था पिछले लेक्चर में आपको कि अंडाणु और शुक्राणु के मिलने की क्रिया को निषेचन कहा जाता है। तो अब आप देखेंगे कि निषेचन कहाँ पर होता है, तो ये जो स्थान है जिसका नाम है फैलोपियन नली। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंडाणु और शुक्राणु का मिलन कहाँ होता है, तो फैलोपियन नली में होता है। इसे अंडवाहिनी नली भी कहा जाता है या इसे डिंब वाहिनी नली भी कहा जाता है। तीन नाम है, अंडवाहिनी नली, डिंब वाहिनी नली या फैलोपियन नली। या कोई पूछे कि निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो निषेचन की क्रिया फैलोपियन नली या अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी में होता है। जब यहाँ पर निषेचन की क्रिया हो जाती है तो 24 घंटा के बाद
वो जो जीव है अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिल करके और जाइगोट बन जाते हैं, और वो जाइगोट फिर गर्भाशय में चला जाता है, और गर्भाशय में जाने के बाद यहाँ पर एक कंप्लीट 9 माह 9 दिन में एक बच्चा का निर्माण होता है, और वो बच्चा जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो इस योनि के माध्यम से महिलाओं के शरीर से बाहर निकल जाता है, यानी बच्चा का प्रसव होता है। तो इस प्रकार से महिलाओं में जनन तंत्र कार्य करता है। फिर से हम लोग ले चलते हैं, मादाओं का जनन तंत्र किस प्रकार कार्य करता है, तो लिखेंगे मादा जनन तंत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि आता है। सर्वप्रथम अंडाशय के अंदर अंडा का निर्माण होता है, और जब मासिक चक्र की प्रक्रिया होती है तो एक अंडा यहाँ से निकलता है, और निकलने के बाद फैलोपियन नली में आता है, और फैलोपियन नली में निषेचन की क्रिया होती है, और निषेचन के बाद वो गर्भाशय में चला जाता है, और गर्भाशय में फिर 9 माह 9 दिन में एक कंप्लीट बच्चा का निर्माण होता है। और जब बच्चा का समय पूर्ण हो जाता है तो योनि के रास्ते से बच्चा माँ के गर्भ से बाहर, शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। इस प्रकार से मादा जनन तंत्र कार्य करता है। तो क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं कि अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, तो अंडाशय में होता है। अंडाणु कितने जोड़ी पाए जाते हैं, एक जोड़ी पाया जाता है। निषेचन कहाँ होता है, तो फैलोपियन नली में होता है। अंडाणु शुक्राणु कहाँ मिलते हैं, फैलोपियन नली में मिलते हैं। बच्चा का निर्माण कहाँ होता है, तो गर्भ में होता है। अब बच्चा किस रास्ते से शरीर से बाहर निकलता है, तो योनि की रास्ते से शरीर से बाहर निकलता है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हो कि गर्भाशय कितना होता है, तो गर्भाशय की संख्या 1 होती है। अब ये जो होता है, अब थोड़ा सा मैं बात कर लूँ कि इसी में कि कभी कभी महिलाओं को नसबंदी किया जाता है, यानी बच्चा बंद किया जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो आप देख रहे हो, ये जो आपका जो है यहाँ ये वाला भाग, यानी फैलोपियन नली वाला जो भाग होता है, जिससे अंडाशय फैलोपियन नली में आते हैं, तो इसी भाग को यहाँ पर ऐसे काट करके और उलट करके इसको धागे से बांध दिया जाता है, यानी इसे ब्लॉक कर दिया जाता है। उसी प्रकार पुरुषों में भी जो हमने शुक्रवाहिका नली दिखाया था, उस शुक्रवाहिका नली को ही काट करके और उसको उल्टा करके धागे से बांध दिया जाता है। ऐसा करने पर यहाँ न तो अंडाणु ट्रांसफर होंगे और वहाँ न तो शुक्राणु ट्रांसफर होंगे, यानी आगे चल करके वो माता पिता नहीं बन सकते हैं। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि नर को भी हो मादा को, दोनों दंपति में किसी एक का भी यदि नसबंदी कर दिया जाए तो वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से यानी आएगा कि पुरुष नसबंदी में नर का कौन सा भाग को ब्लॉक किया जाता है, बंद किया जाता है, तो शुक्र वाहिनी नली को। और महिलाओं में किस नली को बंद किया जाता है, तो फैलोपियन नली को बंद किया जाता है। अब देखेंगे यहाँ 2 अंडाशय हमने बनाया है। तो अंडाशय, एक अंडाशय से पहले महीना में मान लीजिए जनवरी माह में यहाँ से अंडा निकलता है, तो फरवरी माह में इससे निकलता है, फिर ये रेस्ट करता है, फिर मार्च माह में इससे निकलेगा। यानी हर एक महीना में जो है प्रत्येक अंडाशय से अंडा नहीं निकलते हैं, एक एक महीना पर अल्टरनेट होकर के निकलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करें, तो सबसे पहले आपको फिगर बनाना होगा। इसके बाद कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे कि मादाओं में जनन की क्रिया को संपन्न कराने में जो जो अंग भाग लेते हैं और लेकर के एक जिस तंत्र का विकास करते हैं, उसे मादा जनन तंत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत अंडाशय, फैलोपियन नली, गर्भाशय और योनि आता है। सर्वप्रथम अंडाशय में अंडा का निर्माण होता है,
विकास होता है और फिर यह परिपक्व होकर के, मैच्योर्ड होकर के ये फैलोपियन नली में आता है। और फैलोपियन नली में यहाँ पर जब पुरुष और स्त्री एक दूसरे से संपर्क बनाते हैं तो पुरुष के शरीर से शुक्राणु निकल करके और फैलोपियन नली में जाता है और वहाँ पर अंडाणु शुक्राणु मिलते हैं और मिलने के बाद निषेचन हो जाता है और वो 24 घंटा के बाद वो जाइगोट बन जाता है और जाइगोट फिर गर्भाशय में चला जाता है और गर्भाशय में जाने के बाद 9 माह 9 दिन में एक कंप्लीट शिशु यानी बच्चा का निर्माण हो जाता है। और फिर जब बच्चा का समय पूर्ण हो जाता है तो योनि के रास्ते से बच्चा को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, त्याग दिया जाता है। इस प्रकार मादा जनन तंत्र कार्य करता है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग कमेंट जरूर किया करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बोलें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। इसी तरह से मैं और आगे वीडियो लाने का प्रयास करूँगा। जय हिंद बच्चों, धन्यवाद।